टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम चैप्टर 13 ऑसिलेशन। ये पहली डेरिवेशन है इस चैप्टर की। आपको ऐसे हेडिंग लिखा आएगा कि सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन करो। ये क्या है कि एक बॉडी ऐसे गोल गोल घूम रही, जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है गोल गोल। तो मान लेते हैं इस घड़ी की सुई का जो रेडियस है वो है ए, और वो सुई यहां पहुंची, इस पी पॉइंट पे पहुंची। इसका रेडियस कितना है ए। इस पी पॉइंट पे जो पहुंची उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और जहां यहां से चलिए, मान लो यहां से यहां पहुंची, यहां से उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो है थीटा। इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें, इसका नाम है डी और ये है ओ। तो ट्रायंगल लेना आप यही वाला ओपीडी, इन ट्रायंगल ओपीडी 2 बार लेना। आपको पता है ये बेस वाला x होता है, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है y। अगर ये x y कोऑर्डिनेट है, मतलब इतना लेंथ x होगा, इतना लेंथ क्या होगा y, तो ये x होगा और ये क्या होगा y। तो आपने पढ़ा है सबने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाय a क्या होगा साइन थीटा। तो y की वैल्यू कितनी आई a साइन थीटा, और x बाई ए क्या होगा, x बाई ए क्या होता है cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos होता है ना, ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आई a cos थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, आपने पढ़ा है सबने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लीनियर मोशन में। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना थीटा, और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। टाइम तो टाइम ही रहता है। तो थीटा का क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा टी। लीनियर मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस की जगह क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। टाइम तो टाइम ही रहता है। तो ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। सर्कुलर मोशन में थीटा किसके बराबर होता है ओमेगा टी। तो यहाँ थीटा हटा देना और थीटा हटाकर क्या लिख देना ओमेगा टी। तो बेटा ये जो पहला इक्वेशन आई है ना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पहली इक्वेशन है बच्चों, ध्यान से सुनना, आवाज बिल्कुल बंद। ये है डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपको पेपर में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप चाहे y निकाल दो चाहे x निकाल दो, एक ही बात है। थीटा यहां भी हटाकर ओमेगा टी लिख देना, ये डिस्प्लेसमेंट है। x और y क्या है डिस्प्लेसमेंट। पेपर में चाहे y निकाल देना चाहे x, न्यूमेरिकल के लिए बात कर रहा हूं, डेरिवेशन में दोनों दिखाना है, ठीक है। मान लो पार्टिकल अब यहां से यहां चला गया, P पॉइंट से किस पॉइंट पे चला गया Q पॉइंट पे, और जब वो यहां से यहां गया इधर से इधर, तो एक्स्ट्रा जो फेज ट्रेवल हुआ वो है फाई। फाई क्या है एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट, फेज एंगल, फेज डिफरेंस कहते हैं इसे। तो इसी ओमेगा टी में उस केस में क्या होगा, इस ओमेगा टी में ये फाई और ऐड हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मैं नोट करके लिख देता हूं, ये नोट करके याद रखना। अगर ये हुआ तो फ्रॉम पी टू क्यू फॉर फेज डिफरेंस फाई, अगर फेज डिफरेंस देते हैं आपको तो ये दोनों इक्वेशंस बदल जाएंगी। कैसे बदलेगी, पहली इक्वेशन क्या होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें बस फाई फाई जोड़ देना, और दूसरी इक्वेशन भी क्या होगी x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। देखो अब एंगल टोटल बढ़ नहीं जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा ना एंगल, इसी थीटा में फाई और जोड़ देना है, बस ये। अच्छा, तो ये है पहली डेरिवेशन। इसका दूसरा पार्ट आपसे बोलेंगे वेलोसिटी बताओ। पहला पार्ट क्या था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा बोलेंगे वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। याद है, चेंज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं वेलोसिटी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने y को मान लिया, जैसे मान लो मैं y के टर्म में करूंगा पूरा, आप x में y में किसी में भी कर सकते हो। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो v इज डिफरेंशिएशन ऑफ y। y क्या था y ये है, y ये वाला ले रहे हैं हम बिना फाई वाला, a साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस ओमेगा टी। अच्छा आपको बता दूं नॉन मैथ्स वाले बच्चों को, साइन एक्स का अगर साइन टी का डिफरेंशिएशन करने को आए तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस टी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी क्या होता है कॉस टी। लेकिन अगर मान लो साइन 2t आए
तो साइन 2t का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t2 होगा, लेकिन साइन छुपा के एंगल का भी करना होगा। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, एंगल का भी डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसे चेन रूल कहते हैं। ठीक है, मैथ्स वालों को पता है कि एंगल का भी करना है, नॉन मैथ्स वाले याद रखे चेन रूल। ठीक है, अब मान लो यहाँ समझा है t का डिफरेंशिएशन 1 है, इसलिए 2t का 2 हो गया। अब बताओ इसका क्या होगा, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, फिर साइन छुपाएंगे, ओमेगा टी का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ओमेगा है, ओमेगा टी का भी होगा, एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ भी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, फिर साइन छुपाएंगे, ओमेगा टी का भी करेंगे, ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि टी का 1 हो गया। तो ये कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वैसे तो ये आ गया, लेकिन वो कहते हैं इसको y के टर्म में लाके दिखाओ वेलोसिटी को। तो y के टर्म में कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से देखना। आपने पढ़ा है कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो यहां से आप कॉस को हटाओ, कॉस को हटाकर ये भी लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस को हटाकर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अच्छा मान लो जब कोई चीज रूट में रहती है तो रूट से जब बाहर आती है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है ना। मान लो यहाँ ये है तो ए स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर खाली क्या बच गया, ए ओमेगा, ए स्क्वायर तो बाहर आके ए बन गया ना। अगर मुझे इसे वापस रूट में ले जाना हो तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा, जैसे तुम रूट से बाहर लाते हो स्क्वायर हटा देते हो, अगर वापस ले जाना हो तो क्या करोगे, स्क्वायर लगा दोगे। तो मान लो मैं ए अंदर ले जाना चाहता हूँ रूट के, तो जब ए रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है ना तो ए से नहीं करेंगे, ए स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि बाहर आके ए स्क्वायर ए बन जाएगा तो अंदर जाएगा तो वापस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अंदर ले जाओ, क्यों ले जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ए स्क्वायर ए इससे होगा, अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर बनेगा, ए इससे भी होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्यों कर रहे हैं पता है, ये जो ए साइन ओमेगा टी है वो किसके बराबर है, y के। तो ये ए साइन ओमेगा टी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, y। तो इसको हटाकर y लिख देंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा अंदर। ए साइन ओमेगा टी को y लिख दो, अब उस पर स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी की डेरिवेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ y। वो बोलते हैं वेलोसिटी y के टर्म में लाओ, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो यहाँ तक ले आना है, क्या करा, कॉस को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देना है, फिर ए अंदर लेके जाना है, तो अंदर जब जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी को हटा के वाई लिख देना, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। तो ये वेलोसिटी आ गई, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा वेलोसिटी कैसे आई, एक बार फिर से देख लो। वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। वाई हटाकर वाई की वैल्यू डाली थी ये वाली, फिर साइन का ए ऐसे लगा रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा, फिर साइन छुपा के एंगल का भी करना है, तो ये ओमेगा बाहर लिख देना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर कॉस हटाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस फॉर्मूले से लिखा ट्रिगो से, कॉस को हटाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए अंदर लेके गए, ये जो ए साइन ओमेगा टी है उसको क्या लिख दिया, वाई। सिंपल, ठीक है, याद रखना, मतलब दोबारा कर लेना। अगला देखो बेटा, इसमें 2 पार्ट और हैं अभी। अगला है एक्सिलरेशन, 4 चीजें इसमें करके दिखानी होती है अगर वो पूछते हैं तो। वेलोसिटी समझ में आ गया। एक्सेलरेशन होता है, बट एक्सेलरेशन कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्मॉल ए हमने इसको लिया रेडियस को। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी में वेलोसिटी कौन सी डालना, ये वाली डालना, ये जो हम, यही तो आएगी ना वेलोसिटी, इसको रखना यहाँ। तो करते हैं, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, समझो। ध्यान से सुनना, इधर बोर्ड की तरफ बेटा थोड़ा सा देखो। कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेरी गुड, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। याद करो नॉन मैथ्स वालों के लिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। बेटा दिख रहा है ये, तो बस एक लाइन और कर रहा हूं मैं यहाँ। डिफरेंशिएशन जब करते हैं ना तो ये हटा देते हैं बाहर जो लिखा है, तो ए ओमेगा ही रहने दो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर कॉस छुपाओगे ना, ओमेगा टी का अलग से ओमेगा भी करना है, यहां मत कर देना, अलग से करना। कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर,
तो ये आया, ध्यान से सुनिए, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दिख रहा है बेटा? लास्ट लाइन और लिख दूं? तो इसे हम बहुत जूम आउट कर रखा है इसमें। अच्छा, थोड़ा जूम इन कर दे हल्का सा, चलो छोड़ो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई? अब आखिरी लाइन, जरा ए साइन ओमेगा टी को देखो, ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? वाई। तो इन दोनों को हटाकर वाई लिख सकते हैं, तो ए हटा देते हैं और साइन ओमेगा टी हटा देते हैं, और ए और साइन ओमेगा टी को हटाकर क्या लिख देते हैं? वाई। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। लास्ट कंसेप्ट, फोर्थ इज टाइम पीरियड। आखिरी डेरिवेशन है बच्चों टाइम पीरियड की। यहां तक बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन आ गया। अब टाइम पीरियड में यहीं से शुरू करना, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर वाई के। हाँ, अब जब एक्सेलरेशन लेना, जब टाइम पीरियड लेना, तो नेगेटिव साइन हटा देना, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस हटा के लिखना, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिख देना। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से ओमेगा निकालना। ओमेगा कितना आएगा? ए डिवाइडेड बाय वाई। ओमेगा आ गया बाई वाई। अब यहां से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट ए डिवाइडेड बाय वाई। ओमेगा आपको पता है ना, 2 पाई बाय टाइम पीरियड को कहते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, है ना? इसे उल्टा कर दो, इधर उल्टा करोगे क्या होगा? टी बाई 2 पाई, इधर क्या होगा? वाई अपॉन ए। तो यहां से टाइम पीरियड निकाल लो, 2 पाई ऊपर चला जाएगा, तो कितना आया? 2 पाई वाई अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला याद कर लो, टाइम पीरियड इज 2 पाई। अच्छा, जरूर नहीं वाई, वाई की जगह एक्स भी हो सकता है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन है, ये याद रखना, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सिलरेशन। तो ये 4 चीजें आती हैं आपको, ये कर लो आप, पॉज कर दो।